बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अलील्स के बारे में, लोकस के बारे में, जीन के बारे में और ये जो 10th क्लास में जो बायोलॉजी में जीनोटाइप और फिनोटाइप ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आप अगर देखें, ये आपको ना एक क्रोमोसोम नज़र आ रहा है और एक क्रोमोसोम आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये जो क्रोमोसोम है ना बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसको आप इस तरह समझ लें कि ये जो येलो जीन है ना, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस का जीन है तो सेम दूसरे पे भी इंटेलिजेंस का जीन होगा। ठीक है, ये सेम होगा। ये जीन अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए तो ये भी एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए होगा। ये देखें, ये ए और ए, ठीक है, ये हमारे पास जो दो जीन है, ठीक है, ए और स्मॉल है। जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह जो जीन है वो भी पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे देखें, each gene determine a particular trait in an organism. Each individual carry at least one pair of gene. यानी हर इंडिविजुअल के अंदर किसी भी ट्रेड, किसी भी करेक्टर के लिए कम से कम एक जीन का पेयर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं स्किन कलर की बात करता हूँ ना, स्किन कलर को एक जीन कंट्रोल नहीं कर रहा या एक पेयर कंट्रोल नहीं कर रहा, उसके लिए मल्टीपल जलील होते हैं या मल्टीपल जीन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम यहाँ पे ये वाला भी स्किन को कंट्रोल कर रहा होगा, ये वाला भी स्किन को कंट्रोल कर रहा होगा, ये वाला भी स्किन को कंट्रोल कर रहा होगा, या किसी और क्रोमोसोम पे भी स्किन कलर का जीन हो सकता है। यानी कुछ हम बात कर रहे हैं कि हर ट्रेड के लिए कम से कम एक पेयर लाजमी है। ठीक है, एक पेयर, एक जीन पेयर होता है। तो ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेड। हर ट्रेड के लिए, हर करेक्टर के लिए कम से कम एक जीन पेयर या एक आप कह सकते हैं पेयर होना चाहिए किस चीज का, जीन का। फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ जीन आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर और सिंबल। हमने अपनी आसानी के लिए, अब ये नहीं है कि वहां पे जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जी लिखा होगा या ए लिखा होगा, स्मॉल ए लिखा होगा। ये हमने अपनी आसानी के लिए ये जीन्स को हम लेटर से क्या कर रहे हैं, या इस तरह ए अल्फाबेटिक लेटर से जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बोथ मेंबर ऑफ जीन पेयर में बी द सेम इन सम इंडिविजुअल। ठीक है, अब जो जीन है ना, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि, अच्छा इसको मैं यहाँ पे आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि किसी मेंबर के अंदर अगर जीन है कैपिटल ए है एक क्रोमोसोम पे, दूसरे पे भी कैपिटल ए है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। फॉर एग्जांपल एक और कंडीशन क्या हो सकती है, कैपिटल ए और दूसरे क्रोमोसोम पे क्या हो सकता है, स्मॉल ए। ये भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ ये स्मॉल ए क्या है, और ये है तो जीन के लिए। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों क्रोमोसोम पे क्या आ जाए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें बोथ मेंबर ऑफ जीन पेयर एट द सेम इंडिविजुअल कॉमन जो हमारे पास पोजीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी आ सकता है। ठीक है, या कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये यूं भी हो सकता है। देखें, ये हमारे पास बी, एक बी है और एक ये बी जीन है। ठीक है, एक ये हमारे पास स्मॉल बी, ठीक है, और एक ये स्मॉल बी। लेकिन अभी आप बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो जीन जो होते हैं ना, ए एक अलग जीन के लिए है, ठीक है, और जो बी है वो एक अलग जीन के लिए है। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता कि एक क्रोमोसोम पे यहाँ पे ए और दूसरी साइड पे बी लिखा हो। नहीं, कैपिटल ए होगा, या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या यहाँ पे स्मॉल ए यहाँ पे कैपिटल ए आ सकता है, या दोनों जगहों पे स्मॉल ए आ सकता है। यानी ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ये तीन कंडीशंस। ठीक है, एक जीन के लिए ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती जो ये मैंने बताई है, यानी एक कैपिटल ए और एक ये तो दो मुख्तलिफ लोकस पे होगा। पहले तो आपको कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था लोकस क्या है। लोकस क्या होता है, दैट इज अ लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये जो फॉर एग्जांपल ये जो जीन है ना, इसकी जो लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर, और दूसरे क्रोमोसोम पे भी इसकी जो लोकेशन है, ये क्या चीज है, लोकस। ठीक है, द पोजीशन और लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ तक इट मीन दैट द जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म। यानी जो जीन की फॉर्म है क्या हो सकती है, ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, उसके बाद हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे एक मिनट, इट मीन दैट द जीन एग्जिस्ट इन द अल्टरनेट फॉर्म, यहाँ तक हो गया। इन द अबव एग्जांपल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टू अल्टरनेट फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलग अलग हैं, जीन एक है, ठीक है, लेकिन इनकी अल्टरनेट फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील।
यानी ये जो जीन है अल्टरनेट फॉर्म ऑन ए सेम लोकस, ये बात मेरी याद रखना है हमेशा। जो जीन है वो एक ही के लोकेशन पे जो होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज अलील टू ईच अदर। यानी ये एक जीन ये वाला है और दूसरे क्रोमोसोम पे ये जीन है, ये आपस में अलील है। और ये जीन जो येलो नजर आ रहा है और ये जो येलो नजर आ रहा है ये आपस में अलील है। ये वाला जो जीन और ये जीन है ये आपस में अलील है। ये जीन और ये जीन आपस में अलील है। ये जीन और ये जीन आपस में अलील है। अब अगर आप ये कहें और ये जीन ये आपस में अलील नहीं है, ठीक है, ये अलग जीन है और ये अलग जीन है, तो आपने क्या याद रखना है कि द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। एक तो अलील की डेफिनेशन होगी हमारे पास, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल हैज द जीन पेयर कैपिटल ए स्मॉल ए अलील allele of one another, this individual allele A are located on a one of the two homologous chromosome, ठीक है। यानी अगर दो डिफरेंट हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए है, तो एक जो जीन है वो एक क्रोमोसोम पे होगा और दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे। अच्छा, अब होता क्या है जब मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर ये फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास, इसको दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ सारे को, ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ मियोसिस में क्या होगा। अब देखिए बच्चों, ये क्रोमोसोम कैपिटल ए और स्मॉल ए है, ये एक सेल पे पाए जाते हैं। जब मियोसिस होगा ना, तो मियोसिस में क्या होगा कि ये एक तो ये अपने पहले नंबर पे क्रोमेटिड को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। यानी मियोसिस से पहले क्या करता है, ये अपने क्रोमेटिड को क्या कर लेगा, डुप्लीकेट कर लेगा। इस तरह जितने भी क्रोमेटिड है, जितने भी क्रोमोसोम है, उन सब के क्रोमेटिड को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। फिर जब मियोसिस 1 होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए मियोसिस 1 में ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी ये क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा और ये दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा। और फिर जब मियोसिस 2 होगा, तो क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिड है एक सेल में और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में, ठीक है। और ये वाला जो क्रोमेटिड है एक सेल में और दूसरा, यानी एट द एंड ऑफ मियोसिस हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम थे, पहले नंबर पे क्या हुआ कि मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, तो इससे दो सेल बने और पहले क्रोमोसोम क्या थे, पेयर की फॉर्म में थे। ये यानी ये देखें, ये होमोलोगस पेयर है, यानी इन पे जीन बिल्कुल सेम है। इसमें जब मियोसिस 1 होगा तो होमोलोगस पेयर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ क्रोमोसोम नंबर 1 और इसको मैं कहता हूँ 1 स्टार, ठीक है। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए 1 स्टार है ये, ठीक है। यानी क्रोमोसोम जो 1 है वो एक सेल में चला गया और जो 1 स्टार है वो किस में चला गया, दूसरे सेल में, ठीक है। और जब मियोसिस 2 होगा तो क्रोमोसोम नंबर जो 1 का एक क्रोमेटिड एक सेल में, यानी एक क्रोमेटिड एक सेल में और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में। यानी यहाँ पे आप बात करेंगे कि जो 1 क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक सेल में आ जाएगा और जो 1 क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में। और जो स्टार वाला है वो भी सेम इसी तरह करेगा कि एक क्रोमोसोम जो है उसका एक क्रोमेटिड स्टार वाले का एक सेल में चला जाएगा और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे सेल में। ये तो होता है मियोसिस, ठीक है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जर्म लाइन सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इफ एन इंडिविजुअल हैज अ कैपिटल ए स्मॉल ए जीन पेयर, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर अलील टू वन अनदर, या अलील ऑफ वन अनदर, ये अलील हैं आपस में, ये मैंने आपको क्या बताया, अलील हैं। और ये जो है ये इधर सेम बिल्कुल होगा, इसकी कॉपी होगी। अगर यहाँ पे अगर स्मॉल ए होता ना बच्चों, तो यहाँ पे भी स्मॉल ए ही आता, ठीक है। यानी ये क्रोमेटिड दोनों सेम है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम है। लेकिन जो होमोलोगस पेयर होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन तो सेम होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल डिफर भी कर सकता है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको पहले एग्जांपल दिया, आई कलर की एग्जांपल देता रहता हूँ, ठीक है। अगर एक पे ब्राउन कलर है तो दूसरे में भी ब्लैक कलर भी हो सकता है, ठीक है आई को कलर दे रहा है, लेकिन एक में अगर ब्लैक है तो दूसरे में क्या हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आए। इफ एन इंडिविजुअल हैज अ, ये हमारे पास क्या हो गया, अलील हो गया। अलील ए इज लोकेटेड ऑन टू ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, व्हेन द क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, यानी जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस में, तो क्या होता है, अलील आर आल्सो सेपरेट, यानी अलील भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखें, जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो एक पे कैपिटल ए वाला अलील चला जाएगा, दूसरे में स्मॉल ए वाला अलील जाएगा, ठीक है। तो जब, लेकिन क्या होता है कि व्हेन द गैमीट ऑफ बोथ पेरेंट यूनाइट, यानी जब स्पर्म और एग जब यूनाइट होते हैं तो दोनों अलील, यानी एक पेरेंट से एक अलील आएगा और दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील आएगा, तो इसलिए ऑफ स्प्रिंग में दोबारा जो अलील हैं वो पेयर की फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये अभी जो टॉपिक हमारा यहीं तक है, ठीक है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे